एंगल। तो वही तो स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर ही सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का अभी के लिए, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री के ये खत्म होते ही फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, चले स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए चलो, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल एंगल के इधर फॉर्मूला लिखेंगे और उधर लिखेंगे सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला बताएंगे सब कोई, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 फॉर्मूला साइन 2 थीटा इन टर्म ऑफ tan में क्या लिख बताना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 में नेक्स्ट cos 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos और sin कितना होता है बताना, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से नंबर 4 में cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos क्या हो जाता है तो बताना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नंबर 5 में cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला इन टर्म ऑफ sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 6 में बात करते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो बच्चा लोग को याद नहीं है याद कीजिए, अदरवाइज फिर दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट cos 2 थीटा के बाद और भी छोटा छोटा बात करते हैं, और भी फॉर्मूला है। 1 प्लस में cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताना, 2 cos स्क्वायर थीटा, साइन नहीं बेटा cos होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट नंबर 8 में बात करें, ठीक है, 1 माइनस में cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और इसी टाइप से नंबर 9 पे बात करते हैं, 1 माइनस में cos थीटा बाई 1 प्लस में cos थीटा कितना होता है बताएंगे कोई, tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 10 में बात कर ही लेते हैं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी टाइप से हम लोग सब मल्टीपल, ये किसका फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसका फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल। अब सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इसी तरीके से चलेगा, sin 3 थीटा का नहीं लिखे, cos 3 थीटा का नहीं लिखे और tan 3 थीटा का नहीं लिखे। सब मल्टीपल एंगल में क्या क्या होगा सुना ध्यान से, यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह पे अब आ जाएगा sin थीटा के, ध्यान से सुनेंगे, जैसे लिखते थे ना यही फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। 2 थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा थीटा, तो 2 थीटा यहाँ पे था तो थीटा और थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो साइन थीटा किसमें बदलेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, नंबर 2 फॉर्मूला पे बात करते हैं, यहीं पे साइन थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट नंबर 3 cos थीटा का फॉर्मूला जो होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4, हाँ आज क्या हुआ, बोला तबीयत खराब है, आ गए आज सब कहाँ रुका हुआ था रे, जाम लग गया तो धकल नहीं दिया तुम लोग जाम को, आया देख रहे विवेक झूठ बोल रहा है ना सब कोई, वहां पे अड्डाबाजी कर रहा था ऑटो स्टैंड के पास। हिमांशु पूरा हाँ देखो cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, नेक्स्ट cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 में 1 प्लस में cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट नंबर 7 में 1 माइनस में cos थीटा, दिस वन हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट नंबर में 8, ठीक है, 1 माइनस में cos थीटा बाई 1 प्लस में cos थीटा। ये बैठो ना, कहीं पर भी बैठो ना, जाओ पीछे जाओ, ये पीछे से एक दो लड़का लोग सामने आ जाए, आज इन लोगों को पीछे बैठने दो। 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, एक सेकंड रुको ना हम 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट नंबर 9 पे और कुछ बचा हुआ है क्या? नेक्स्ट नंबर 9 कुछ बचा हुआ है इधर? देखो देखो देखो, tan के टर्म है ना, cos थीटा फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, नंबर 10 में cos थीटा का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला की जगह पे tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सब का सब यही सब फॉर्मूला, यहाँ पे 2 मल्टीपल था, यहाँ पे हाफ डिवाइड किया गया है। मल्टीपल और सम मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना, सम मल्टीपल मतलब डिवाइड देना। तो भैया यहाँ पे 2 से मल्टीपल था, तो यहाँ पे किससे क्या रहे? 2 से डिवाइड दिया जा रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे दिमाग में रखेंगे सर जी? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसी टाइप से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जिस तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan क्या होता था? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसी टाइप से साइन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट। अब क्वेश्चन बनाते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है अपने पास, साइन अल्फा बाई 1 माइनस में कॉस अल्फा इक्वल टू प्रूव करना है कॉट अल्फा बाई 2। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस में कॉस 2 थीटा इनटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये दो क्वेश्चन को बताने से पहले चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन अल्फा बाई 1 माइनस में कॉस अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में क्या लिखेंगे बताएंगे? क्या लिखेंगे बताएंगे? साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 चलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से एक ठो साइन अल्फा बाई 2 के साथ एक ठो कैंसिल, कितना हो जाएगा ऊपर में बताएंगे? कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2। तो कॉस बाई साइन कितना हो जाता है? कॉट अल्फा बाई 2। हो गया ना प्रूफ। चलिए दूसरा नंबर बना के दिखाएं, सेकेंड नंबर बनाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है? tan थीटा बाई 2। देखिए क्या करते हैं, साइन 2 थीटा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा इंटू यहाँ पे कॉस थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दे भैया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कोई बताएंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल,
क्या बच जा रहा है ऊपर में, साइन थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा बताएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक तो कॉस से एक तो कॉस कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। फाइनल आंसर tan थीटा बाई 2। हाँ हाँ बोलो, हुआ है tan a बाई 2 माइनस में cot a बाई 2, tan a बाई 2 माइनस में cot a बाई 2 प्लस में 2 cot a इक्वल टू 0 प्रूव करना है। चलिए जल्दी से बनाए, जल्दी से इसको बना दे। tan a बाई 2 माइनस में cot a बाई 2 प्लस में 2 cot a इक्वल टू 0 प्रूव करना है। किसी से बना क्या, हिमांशु, हर्षित, लोग, वैभव, मयंक नहीं आया ना, दोनों मयंक नहीं आए, आज दोनों गायब है, आज दोनों ही गायब है। चलो आज इस पे चलते हैं, LHS ले लेता हूं। देखिए ध्यान से, tan a बाई 2 की जगह पे क्या लिखेंगे बताना, साइन a बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, cos a बाई 2, दिख रहा है। cot a बाई 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2 प्लस में 2 cot a। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, साइन a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई 2 माइनस में कॉस स्क्वायर a बाई 2, साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 प्लस में कितना 2 कॉट a। अच्छा मेरे को बताना, आप लोग के पास जो फॉर्मूला है कॉस थीटा का वो किसका है बताएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस और साइन के टर्म में कॉस थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे पहले कॉस है या साइन है, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले ले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर a बाई 2, उसके जगह पे क्या लिखेंगे कॉस a। आ जाओ देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो तो ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब इसके पास 2 रहेगा, हाँ या ना। देखो ध्यान से भैया, ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब इसके पास 2 रहेगा, क्योंकि 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 की जगह पे क्या लिख पाएंगे आप, साइन a। तो यहाँ पे हम लोग 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो जाएगा देखो, फाइनली आपके पास फाइनली अब बन के आ जाएगा, ये हो गया माइनस में 2 और ये वाला पोर्शन कॉस a का और ये वाला पोर्शन साइन a का, समझ में आ रहा है सबको, प्लस में 2 कॉट a। क्लियर है, समझ में आया कैसे किए, तो ये हो गया माइनस में 2 कॉस बाय साइन कितना होगा, कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस में 2 कॉट ए, ये फाइनली कट जाएगा इसके साथ, आंसर कितना हो गया 0। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। हिमांशु जल्दी से बना के दिखाओ, ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, दिस वन इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, ये प्रूव करना है, जल्दी से प्रूव करके दिखाए सबको। कॉस थीटा आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन मल्टीपल एंगल में करवाया गया है। यहाँ पे सुनना ध्यान से कैसे बनाएंगे, 1 प्लस में साइन थीटा, वेरी गुड, 1 प्लस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ध्यान से देखेंगे में, चलो 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, क्या करेंगे बताना, 1 प्लस कॉस थीटा, एकदम सही, प्लस में साइन थीटा है ना,
और इसी टाइप से यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो कहानी। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलर वे से 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से कॉमन लेंगे कितना, 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में कितना होता है बताना, कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से, और यहाँ से साइन थीटा बाई 2, दिस वन डिवाइडेड बाई कितना होता है बताना, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस में कॉस थीटा बाई 2, इसके साथ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 कितना होता है बताना, कॉट का थीटा बाई 2। यही था ना प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है 2 कॉसेक थीटा, इसको प्रूव करके दिखाएं। 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 प्लस में कॉट थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे बन रहा है, देखना एलएचएस से थोड़ा सा एक्टिव रहो यार। लिखा हुआ है 2 कॉसेक थीटा, यही तो, क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक थीटा को 2 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, चलो। अच्छा मेरे को बता, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में कितना बचा, 1। ये देखो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए और निकालिए। और 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये लिख दिए साइन स्क्वायर, एंगल कुछ भी रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, सेम एंगल है तो ऑलवेज 1 होता है। तो 1 के जगह पे हम लोग लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। डिवाइड दे देते हैं, देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाए बताना, ये एक ठो साइन से एक ठो साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ठो कॉस से एक ठो कॉस कैंसिल हो गया, कितना बच गया बताएंगे, ऊपर में बच रहा है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। देखो हो गया ना प्रूफ, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 प्लस में कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट में थीटा बाई 2। यही था प्रूफ करना। किधर से, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे तो तुरंत हो जाता ना। हाँ वैसे भी बनेगा, एकदम सही, वैसे भी बनेगा। आज देख लो, हिमांशु मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज देखो देख लेते हैं यहाँ पे भाई, हिमांशु बोल रहा है कि सर इसको ना 2 साइन थीटा, ये जो साइन थीटा इसको tan के टर्म में लिख दीजिए, चलो लिख देते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में 1 प्लस 2 tan थीटा बाई 2 ना डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ यार 2 लाइन में हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2। अब सेपरेट कर देते ना, तो ये 1 बाई tan थीटा बाई 2 प्लस में ये कितना होता है बताना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2। अब ये 1 बाई tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, करेक्ट। यहां से एक टू tan थीटा बाई 2 के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना मिलेगा, tan का थीटा बाई 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक अल्फा माइनस में tan अल्फा
इक्वल टू प्रूव करना है, सेक अल्फा माइनस में tan अल्फा इक्वल टू प्रूव करना है कॉट का π/4 प्लस का α/2, ये प्रूव करना है। सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू प्रूव करना है कॉट π/4 प्लस में α/2। सुनेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक अल्फा माइनस में tan अल्फा। सेक अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1/cos अल्फा लिख सकते हो आप, माइनस में tan अल्फा की जगह पे sin अल्फा/cos अल्फा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस में sin अल्फा/cos अल्फा। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर अल्फा/2 प्लस में cos स्क्वायर अल्फा/2, माइनस में sin अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2, चलेगा, होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, cos अल्फा की जगह पे cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस में sin स्क्वायर अल्फा/2। किसी को कोई दिक्कत, ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं अपने cos अल्फा/2 माइनस में sin अल्फा/2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस में sin स्क्वायर अल्फा/2, क्या लिखेंगे इसको, एक तो ब्रेक होगा ना, cos अल्फा/2 माइनस में sin अल्फा/2, और फिर से एक तो ब्रेक करेंगे, कितना हो जाए बताना, cos अल्फा/2 माइनस की जगह पे प्लस में sin अल्फा/2। लो भैया, इसके साथ एक तो टर्म के साथ एक तो स्क्वायर कैंसिल होगा ना, तो बचेगा कितना, यहाँ पे लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, देखेंगे इधर, ये हो गया मेरे पास cos अल्फा/2 माइनस में sin अल्फा/2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा/2, ठीक है आदित्य, प्लस में कितना sin अल्फा/2, कितना हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे अपने को प्रूफ किस में करना है, प्रूफ किस में करना है, कॉट में। कॉट के लिए किस से डिवाइड देते हैं, साइन से या कॉस से, साइन से डिवाइड देंगे भैया, क्योंकि नीचे वाले टर्म में कॉट में क्या होता है, कॉस बाय साइन, नीचे में क्या होता है, साइन होता है, इसलिए किससे डिवाइड देंगे, साइन से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड देंगे, साइन अल्फा/2 से, किससे डिवाइड देंगे, साइन अल्फा/2 से। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे साइन अल्फा/2 से डिवाइड देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पे पेन को स्टॉप करें और देखिए क्या कर रहे हैं। ये हो गया भैया cos अल्फा/2 माइनस में sin अल्फा/2, ये हो गया cos अल्फा/2 प्लस में sin अल्फा/2। अब cos अल्फा/2 डिवाइडेड बाय sin अल्फा/2 कितना होता है, 1 माइनस में cot हो जाएगा ना, cos बाय sin कितना हो जाएगा, cot अल्फा/2 माइनस 1, यहाँ पे cos बाय sin कितना हो जाएगा, cot अल्फा/2 प्लस में 1। अच्छा, फॉर्मूला किस में लाना है, कॉट में, तो इसलिए कॉट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। यदि tan में लाने का रहता तो tan में लगाते। तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 के जगह पे कितना लिखेंगे, cot π/4 इंटू cot अल्फा/2 माइनस में 1, इसको लिखेंगे cot अल्फा/2 प्लस में 1 की जगह पे cot π/4, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot A इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस में कॉट बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में बी होगा ना भाई, ऊपर में माइनस होता है तो ए प्लस बी होता है, π/4 प्लस में अल्फा/2। फॉर्मूला को ध्यान से याद रखेंगे, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी पहले लिखते हैं प्लस में कॉट ए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7, 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा, ठीक है, प्लस में sin 2 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बात करो, आज देखो LHS इक्वल टू देखो क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, यही लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ था ना, 2 साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस में कितना साइन 2 थीटा। सब जगह फॉर्मूला लगा दो, किसका फॉर्मूला, 2 साइन थीटा, पहले तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है बताएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना होता बताना, 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है मोहित, बनाए हो, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना होता बताना, 1 माइनस में कॉस थीटा, निधि नहीं बनाई हो काम जोड़, 1 प्लस में कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका तो फॉर्मूला ही दे दी, इसका फॉर्मूला ही अपने पास है ना, क्या, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट, अरे और एक जन कहाँ है, यहाँ से लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस में साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा, हाँ हाँ 5 साइन थीटा प्लस में साइन 5 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में कॉस 5 का होल स्क्वायर। दिस वन इक्वल टू, वैल्यू निकालना है आपको, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2, इसका वैल्यू निकालना है। दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक सम एंड प्रोडक्ट के तरीके से और एक नॉर्मल मल्टीपल एंगल से, दोनों तरीके से बनेगा। सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट को यूज करते हैं, साइन थीटा प्लस में साइन 5 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में कॉस 5। सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट यूज करके बनाते देखते हैं। क्या आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, याद है या भूल गए, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसका होल स्क्वायर। इसका कितना हो बताना, 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसका होल स्क्वायर आया ना। अब यहां पे देखो तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 5/2 प्लस में यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 5/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 5/2। यहां से कुछ कॉमन जा रहा है, क्या क्या कॉमन जा रहा है बताएंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5/2। रोनित समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2, इसका न्यूमेरिकली वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि सेम एंगल है दोनों का, तो ये 1 इंटू दिस 1 कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, दूसरा मेथड बता देते, दूसरा मेथड देखिए क्या लिखा हुआ बताएंगे। दूसरा मेथड के लिए क्वेश्चन है, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे साइन थीटा प्लस में साइन 5, यही तो देखो बहुत इजी है यार, प्लस में कितना लिखा हुआ बताना, कॉस थीटा प्लस में कॉस 5, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, बोलो क्या होगा, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 5, करेक्ट, प्लस में 2 साइन थीटा साइन 5, यही होगा ना। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 5, दिख रहा है, प्लस में कितना 2 कॉस थीटा कॉस 5। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी, आइए देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, देखते जाएंगे फिर से, साइन स्क्वायर 5 प्लस में कॉस स्क्वायर 5, किसको किसको समझ में नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 लिख दिए, प्लस में
2 cos थीटा cos फाइव प्लस में 2 sin थीटा sin फाइव लिखा जा सकता है, हाँ या ना बता दो यार। अब ये देखो इसका वैल्यू 1 + 1 तो 2 हो गया, प्लस में ये दोनों से 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे कॉमन लेंगे कितना होता है बताना, ब्रैकेट के अंदर में cos A cos B प्लस sin A sin B, फॉर्मूला क्या होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, फॉर्मूला cos A माइनस B, मतलब थीटा माइनस में फाइव। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहां से 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा बताएंगे, 1 प्लस में cos थीटा माइनस में फाइव, यही होगा ना। कितने सारे बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, 1 प्लस में cos थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ पे अल्फा रहता तो क्या लिखते कुछ चेंजेस होता क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो भैया यहाँ पे थीटा माइनस फाइव है तो क्या लिखेंगे बताएंगे 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो गया प्रूफ। 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। मेरे को यही इजी लगता है यार, ये इजी लगता है, ठीक है नोट कर लो। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन लिखा हुआ है cos अल्फा बाई 2 माइनस में 1 प्लस में साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस में 1 प्लस साइन अल्फा। दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस वन इक्वल टू प्रूव कर रहा है tan अल्फा बाई 2। दिस वन इक्वल टू प्रूव कर रहा है tan अल्फा बाई 2। अपने चलते इधर LHS ले लेता हूं। LHS में क्या लिखा बताएंगे, cos अल्फा बाई 2 माइनस में रूट ओवर 1 प्लस में साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 माइनस में रूट ओवर 1 प्लस में साइन अल्फा। दिस वन इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे cos अल्फा बाई 2 तो ठीक है सर जी, यहाँ पे हम लोग कैसे ब्रेक करते हो वो ध्यान से देखो। 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, चलो लिख सकते हैं यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2। अच्छा दोनों जगह माइनस है क्या, दोनों जगह माइनस, हाँ दोनों जगह माइनस। यहाँ पे रूट ओवर, यहाँ पे 1 के जगह पे फिर से वही रूल, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, यहाँ पे सर जी ये तो हो गया कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में ये कितना हो बताना कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा ना, तो कितना हो बताएंगे ब्रैकेट के अंदर में कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा बाई 2। सेम टू सेम नीचे में कितना हो जाएगा बताना, ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस में ये सेम टू सेम प्रोसेस है वही होगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा बाई 2। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा बताना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस में कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में साइन अल्फा बाई 2। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस में कॉस अल्फा बाई 2 ना, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस में कॉस अल्फा बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। ठीक है
आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सब? नेक्स्ट एक इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना के दिखा दे इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस में साइन थीटा बाय 1 माइनस में साइन थीटा, दिस वन इक्वल टू tan स्क्वायर 5/4 प्लस में थीटा बाई 2। ये प्रूव करके दिखाना है। बहुत इजी है भैया। 1 की जगह पे क्या लिखेंगे बताना? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे किसका? कॉस थीटा बाई 2। हमेशा कॉस को पहले रखोगे, ठीक है? कॉस, अच्छा इसके पीछे का रीजन पता है क्यों कॉस को पहले रखेंगे? ना ना ना, वो अलग था, ठीक है? हम बता रहे, सुनो ध्यान से। साइन थीटा का ग्राफ आपको सबको पता है, हाँ या ना? साइन थीटा का ग्राफ क्या हो गया भैया? ये हो जाता है, थोड़ा बहुत समझो। और कॉस थीटा का ग्राफ इसी में कॉस थीटा का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, इसके बाद ऐसे करके जाता है। अब मेरे को बता, 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा होता है? कॉस, सोचो ना। साइन, अरे कॉस बेवकूफ, कॉस 0 का वैल्यू कितना हुआ? 1, और साइन 0 का वैल्यू 0। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस बड़ा होता है। याद कीजिए एडवांस लेवल में हम जब बात कर रहे थे, 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा होता है? कॉस बड़ा होता है, और साइन छोटा होता है। तो कभी भी हम लोग जानबूझ के कॉस को पहले रखते हैं ताकि भैया कॉस का वैल्यू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ताकि रूट करने के बाद उसका मॉडुलस वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे रूट के अंदर में कभी भी स्क्वायर वैल्यू हो तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स लेंगे। तो यही पे मान लेते हैं आपके पास रूट ओवर कहीं पे पड़ गया गलती से कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया? नहीं समझे? आ जाओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला दिए थे कंपाउंड एंगल में, हाँ या ना? काम का बात में लिखवाए थे, भूल गए? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कितना? tan 5/4, ऊपर में प्लस रहेगा तो थीटा बाई 2। अब नहीं पढ़ोगे तो मेरा थोड़ी ना गलती है, ठीक है? क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर, या तो आप डिवाइड दे दो, डिवाइड देके बनाओ भाई, डिवाइड दो cos थीटा बाई 2 से tan के टर्म में फॉर्मूला में लेके आओ, ठीक है? हेडिंग देंगे सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिख देते हैं आप लोग को। आपको पता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू लिख लीजिए, जिनको नहीं पता √3 माइनस 1/2 √2 कहाँ से आया? कंपाउंड एंगल से, है ना? कंपाउंड एंगल वाले चैप्टर में देखेंगे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 प्लस 1/2 √2, और साइन 15 मतलब कॉस 75 डिग्री का वैल्यू है ये, ठीक है? और कॉस 15 मतलब साइन 75 डिग्री का वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। इसी टाइप से tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 15 डिग्री वैल्यू 2 माइनस में √3 माइनस 2 या 2 माइनस √3, करेक्ट है? हाँ ठीक है भाई। इसका मतलब कॉट का 75 डिग्री, करेक्ट? इसी टाइप से tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 प्लस में √3, याद है या नहीं है? tan 75 डिग्री का वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा? कॉट 15 डिग्री का वैल्यू। इसी टाइप से tan 22.5 डिग्री का वैल्यू, है ना? tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? √2 माइनस 1, है ना? और इसका मतलब कॉट का 67 पॉइंट हाफ, है ना? हाफ डिग्री। इसी टाइप से tan 67 एंड हाफ डिग्री का जो वैल्यू होगा कितना देगा? √2 प्लस में 1,
ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, cot 22.5 डिग्री। ठीक है, इतना सारा वैल्यू हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग कुछ सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे ड्राइव किया जाएगा। एक ही बात, सब चीज का डेरिवेशन हम लोग को पता है, सब चीज का ईच एंड एवरी चीज का हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे। ये कंपाउंड एंगल में, ये कंपाउंड एंगल में, ये कंपाउंड एंगल में, ये कंपाउंड एंगल में, ये भी कंपाउंड एंगल में। ये कंपाउंड एंगल में कैसे, याद कीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो वहां से 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू कितना 2, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का जो फैक्टर था वो किसके बराबर था, 2 के बराबर। तो बार बार बता रहे, कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, याद कीजिए, बताएंगे एक तो क्वेश्चन ही लिखवाएंगे, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो, कभी भी a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री हो, लिख लीजिए, इसको भी लिख ही लीजिए, a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री हो तो 1 प्लस में tan a इंटू 1 प्लस में tan b का जो वैल्यू ऑलवेज 2 होगा, ऑलवेज 2। अच्छा सर, बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब यही है बेटा कि 1 प्लस में tan का मान लेते 15 डिग्री, ठीक है, और 1 प्लस में tan का 75 डिग्री 30 डिग्री लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, माइनस था फैक्टर में, माइनस नहीं भाई प्लस है, प्लस होगा, देखना एक बार, ठीक है। 1 प्लस में tan 15 डिग्री, 1 प्लस में tan 30 डिग्री का वैल्यू न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। सॉल्व करके देख लो कितना आएगा, ऑलवेज 2। कैसे सर, 15 और 30 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 45 हो रहा है ना, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 2। सॉल्व करके देखो, आपको सारा वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू 1, tan 15 डिग्री का वैल्यू बताएंगे 2 माइनस में √3 चलेगा, ये 1 प्लस में tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, यही तो। आज इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना, 3 माइनस में √3, और ये वैल्यू √3 प्लस में 1/√3, यही तो। आ जाओ, √3 कॉमन जा रहा है क्या, √3 कॉमन गया, कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, √3 प्लस में 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, a माइनस बी, a प्लस बी, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस में 1, कितना हो गया, 3 माइनस में 1 इक्वल टू कितना, 2। अच्छा, इसका मतलब हर जगह ट्राई होगा, हाँ हर जगह भाई। 1 प्लस में मान लेते tan का लिख दिया 18 डिग्री, कितना लिख दिया, tan का 18 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस में tan का 27 डिग्री, लो बेटा पगला हो गया भाई, इसका वैल्यू दे दिया ऑप्शन में। तो जिसको ये लॉजिक पता होगा, जिसको ये लॉजिक पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का वैल्यू ऑलवेज 2 आएगा। तो भैया tan 18 और tan 27, 18 और 27 45 होता है, बस जिसको पता है, जिसको हम पढ़ाए वो तुरंत आंसर मार के आ जाएगा 2, बस खत्म कहानी। कितना आंसर होगा, 2। बस कुछ भी एंगल हो भाई, कोई भी एंगल हो, यहाँ पे ये दोनों एंगल को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं स्पेशल एंगल होने, टॉपिक को भटकाओ मत, ठीक है। हेडिंग देंगे सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। है 18 डिग्री का, 36 डिग्री का, 54 डिग्री का और 72 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं साइन 18 डिग्री का, फिर कॉस 18 डिग्री का। किसका किसका वैल्यू सीखेंगे, साइन 18 कॉस 18, फिर साइन 36 कॉस 36, साइन 54 कॉस 54 इसका, ठीक है। आइए देखते हैं, सुना ध्यान से। सर जी स्टार्ट करते हैं। थीटा इक्वल टू लेट कर लेते हैं 18 डिग्री, कितना लेट किए देखेंगे ध्यान से, एक बार एक ही बार सीखना है डेरिवेशन। थीटा इक्वल टू कितना है, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहां से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है ना, 5 थीटा से 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई डाउट, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको भी 5 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस वन इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, क्या इस 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस में 3 थीटा, दिस वन इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, क्या इस 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस में 3 थीटा। ध्यान से देखेंगे डेरिवेशन को, और दोनों तरफ पेन को स्टॉप करे भाई, लिखने का जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान से, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ हम क्या लगा दे, साइन लगा दे रहे, किस क्या लगा दे रहे, साइन। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन 90 माइनस में 3 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
सर जी बात ये है कि साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस 3 थीटा। बोलो हाँ या ना। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ठीक है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताएंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सारा वैल्यू इधर लेके आ जाओ। देखो तो क्या बन रहा है, सारा वैल्यू इधर लेके आते हैं तो ये हो गया मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 4 कॉस क्यूब थीटा और ये प्लस में 3 कॉस थीटा। चलेगा, दिस वन इक्वल टू 0। कॉस थीटा सब में है क्या, कॉमन ले लो। जैसे कॉस थीटा कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा बताएंगे, कॉस थीटा कॉमन लेते बच्चा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2 साइन थीटा, उसके बाद 4 कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा, प्लस में 3, दिस वन इक्वल टू। अब कहानी आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, एक तो ये 0 हो जाएगा। अब दुनिया वाले बोले भैया कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि खुद सोच थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है और 30 का वैल्यू, तो 18 डिग्री का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं समझे। अरे भाई थीटा का वैल्यू क्या है 18 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री ना, तो हमको पता है कि 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस कितना 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है लॉजिकल √3/2। 0 से 30 के बीच में ही तो 18 आता है, तो कभी हो पाएगा क्या, तो ये कभी जिंदगी में 0। और बचपन से हम लोग पढ़े थे कि भैया 2 इंटू एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग क्या बोलते थे 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो क्या 0 होगा x माइनस 2 0 होगा। तो ये कॉस थीटा तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो 100% ये वाला पोर्शन 0 होगा। समझे कि नहीं समझे, आ जाओ देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना बताना, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो देयरफॉर अपने क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चा लोग बताएंगे, 2 साइन थीटा ना, 2 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। किसको किसको समझ में आ गया, क्योंकि सब कुछ साइन में लाना पड़ेगा है ना। प्लस में कितना 3, दिस वन इक्वल टू 0। अब जैसे सॉल्व करेंगे कितना मुझे बताना, 2 साइन थीटा माइनस में 4 माइनस और माइनस प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और माइनस में 1। अब इसका तो वैल्यू निकाला भाई, किसका वैल्यू निकाला है साइन थीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था बाबा जी दिए थे क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। तो यहाँ से वहां पे पहले x था तो x का वैल्यू निकलता था, यहाँ पे किसका वैल्यू निकलेगा साइन थीटा। तो सत्यम बोल साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चा, साइन थीटा इक्वल टू कितना माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस b² ना, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा माइनस 4ac, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 16 ना, सही है। 2a का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा बताएंगे साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे ये -2 प्लस माइनस √20 मतलब 2√5, उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां से 2 इंटू 4 2 कॉमन जा रहा है क्या, 2 कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना -1 प्लस माइनस √5 बाई कितना 2 4 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू। कौन कौन सा सर, साइन थीटा का 2 वैल्यू कौन कौन सा, एक आ गया -1 माइनस √5/4 और एक वैल्यू आ गया साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना -1 प्लस में √5/, ये जिंदगी में फिर से नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव हो नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता कि 18 डिग्री, तो वो वैल्यू तो हो नहीं सकता। मतलब यहां से अपने को समझ में आ रहा है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू कितना √5 माइनस 1/4। अच्छा इसका मतलब समझ में आ गया कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √5 माइनस 1/4। समझ में आया,
गंदा वैल्यू रहने से क्या होगा? जेई देना, आईआईटी देना, रटना है, सारा वैल्यू रटना है। गंदा वैल्यू सब है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है ना? हो गया? हाँ बोलो। तो पता चल गया कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, √5 - 1/4 है ना। अब ध्यान से बताना भाई, cos 18 डिग्री इक्वल टू, देखेंगे cos 18 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, √1 माइनस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं क्या? नहीं समझे? नहीं समझ में? cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर है ना, मतलब कितना, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। लो भैया इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये हो गया 1 माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताना, ऊपर में 5 प्लस में 1 माइनस में 2√5/16। तो फाइनली कितना मिलेगा, इधर हो जाएगा 16 माइनस में 6 प्लस में 2√5/16। देखो ये और गंदा है, ये कितना होता है बताना, 10 प्लस में 2√5/16। तो फाइनल कितना होता है बताना, रूट ओवर, देखो ध्यान से, 10 प्लस में 2√5/4। अब बताओ इससे गंदा और हो सकता है क्या? ठीक है, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना है, √5 - 1/4। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना है, √10 प्लस में 2√5/4। नेक्स्ट बच्चा लोग cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। हाँ, cos 36 डिग्री का वैल्यू देखो, डेरिवेशन देखो एक बार, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2 × 18 डिग्री लिखा जा सकता है, हाँ या ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन बताएंगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, बोलो हाँ या ना। 1 माइनस में 2 साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, √5 माइनस में 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 1 माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर में ये 6 माइनस में 2√5/16। दो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 8 माइनस में 6 प्लस में 2√5/8, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस में 2√5/8, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में √5/4, ये आंसर हो गया √5 प्लस में 1/4। ठीक है, तो cos 36 डिग्री वैल्यू कितना है, √5 प्लस 1/4। साइन 80 डिग्री वैल्यू √5 माइनस 1/4। लास्ट डेरिवेशन आप लोग खुद से कर लेना, किसका, साइन 36 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, साइन 36 डिग्री इक्वल टू ऐसे निकालोगे, देखो ध्यान से, √1 माइनस में cos स्क्वायर 36 डिग्री, ऐसे, हाँ यहां से निकालोगे तो। ठीक है, समझ में आया? तो कितना होते बताएंगे, साइन 36 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू सेम वैल्यू, ये वाला वैल्यू देख रहे हो, ये प्लस में वो माइनस में होगा, कितना होगा बताना, 10 माइनस में 2√5/4 निकाल लेना इसको। क्या सीख लिए, साइन 18 डिग्री का वैल्यू, फोकस करेंगे इस पे, √5 - 1/4। cos 18 डिग्री का वैल्यू, cos 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ऐसे करके याद रखेंगे, √5 प्लस 1/4। हाँ, साइन 18 के बाद cos 36, इसी टाइप से cos साइन, ये हो गया ना, साइन 18 cos 36। नेक्स्ट cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, √10 प्लस में 2√5/4, करेक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट साइन 36 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, √10 माइनस में 2√5/4, दिखा। साइन 18 जो है वो cos 72 डिग्री के इक्वल के बराबर होगा, मतलब कहीं पर भी cos 72 डिग्री का बात करें मतलब वो साइन 18 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। इसी टाइप से cos 36 साइन 54 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है, और cos 18 जो है साइन 72 डिग्री के न्यूमेरिकल इक्वल के बराबर है, और साइन 36 जो है वो cos 54 डिग्री के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा।
ठीक है, समझ में आया? आइए इस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos का 66 डिग्री, cos का 78 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, यहां से कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? यहां से कुछ वैल्यू निकाला जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है देखो तो इसमें। यहाँ पे देखना, हम क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करें। किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करें? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ऐसा क्यों करें, रीजन समझो। हम cos 66 डिग्री को और cos 6 डिग्री को एक साथ रखें, ठीक है, और दूसरा किसको रख रहे हैं बताना, cos 78 डिग्री को और cos 42 डिग्री को एक साथ रखें। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट टू सम, याद कीजिए किसमें, सम एंड प्रोडक्ट में। तो ये तभी अप्लाई कर पाएंगे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड, फाइनली 1/4। अब मेरे को तो ये हो गया 1/4। ध्यान सुनना केवल, ये देख रहे हो 2 cos a cos b, फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस बी, हाँ या ना, cos a प्लस बी क्या हो जाएगा बताएंगे, cos 72 डिग्री प्लस में कितना, cos कितना होता बताना, 60 डिग्री। चलेगा बच्चा लोग, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे कितना होता बताना, cos a प्लस बी ना, कितना होता बताना, ये टोटल फाइनली कितना हो जा रहा है बताओ, 120 cos 120 प्लस में कितना होता बताना, cos a माइनस बी, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। आई थिंक देखो ध्यान से, 36 डिग्री आ जाओ देखो। अब आपको सारा वैल्यू पता है। सर जी cos 72 मतलब साइन 18 डिग्री वैल्यू बराबर √5 माइनस 1/4 प्लस में cos 60 का वैल्यू 1/2, हाँ या ना, समझ में आ रहे, cos 72 का वैल्यू साइन 18 के बराबर, cos 60 वैल्यू को 1/2। अच्छा मेरे को बताना cos 36 का वैल्यू पहले बताएंगे, √5 प्लस 1/4, और cos 120 भूलना नहीं है कभी, माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 4 √5 माइनस 1 प्लस में 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 1 माइनस में 2/4। देखो ध्यान से, ये 1/4 फाइनल वैल्यू, √5 प्लस 1/4 दिख रहा है, यहाँ पे √5 माइनस 1/4 दिख रहा है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जा रहा है 1/16। कैसे सर, ऊपर में a प्लस बी a माइनस बी, 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 इंटू 4 16। ठीक है, समझ में यूटिलाइज इस फॉर्मूला सबका। पांच लेवल बताए थे, cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा, याद कीजिए cos 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना 1/3, 1/4 cos 3 थीटा। देखो लिखवाए होंगे, उससे भी बनेगा, उससे भी बनेगा, बस बनाने वाला चाहिए। हर तरीके से बनाया जा सकता है, बस सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन वही है, देख ही लो, cos 6 डिग्री, cos में 42 डिग्री, cos में 66 डिग्री, और कितना cos का 78 डिग्री। क्या लिखेंगे बताना, cos का 6 डिग्री, cos का 66 डिग्री को एक साथ, और cos का 42 डिग्री और cos का 78 डिग्री को एक साथ। ध्यान से सुनेंगे क्या करें स्टेप में। यहाँ पे हम लोग लिखे cos 6 डिग्री, cos का 54 डिग्री अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे, और cos 66 डिग्री दिखा, दिस वन बाई कितना cos 54 डिग्री, करेक्ट बच्चा लोग। यहाँ पे इनटू, इसमें क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताएंगे, 18 डिग्री से, किससे 18 डिग्री से, cos 42 cos 78, और ये कितना होता है बताएंगे, cos का 18। अब मेरे को बताएंगे इस 54 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो फॉर्मेट,
कॉस 6 डिग्री बच्चा लोग, कॉस में 54 को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस में 6, याद आ रहा है, कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 60 प्लस में 6 लिखा जा सकता है, ये कॉस 54, याद आ रहा है हाँ या ना, सेम क्वेश्चन था ना ऐसा ही। यहाँ पे कितना होता है बताना, कॉस 18 डिग्री, यहाँ पे कॉस का 60 माइनस में 18, हाँ, और यहाँ पे कॉस 16 प्लस में 18, आ जा देखते हैं, हाँ वही लिखे हैं, अरे वही लिखे हैं, तुम लोग समझदार हो, हम भी समझदार ही है, वो हाथ समझदार नहीं था। आज देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे, कॉस 3 थीटा बाई 4, हाँ या ना, तो 3 थीटा बाई 4 मतलब कॉस 18 डिग्री बाई 4, हाँ या ना, अरे बोल भाई, कॉस 3 थीटा बाई 4 ना, तो 6 का ट्रिपल मल्टीपल कॉस 18 बाई 4 डिवाइड बाई कितना कॉस 54, करेक्ट, हाँ या ना, इनटू इनटू इनटू, इधर देखो इसका वैल्यू बताएंगे, कॉस का 18 का ट्रिपल मल्टीप्लाई 54 बाई 4 कॉस 18, देखो इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, 1/16 कैंसिल, सारे तरीके से आएंगे, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो साइन वाला भी टर्म रहता तो भी आंसर कितना आता, हाँ, और tan वाला रहता तो 1 केवल, क्यों, क्योंकि भैया वो डिवाइडेड बाई 4 नहीं होता है,